यहाँ पर आप देखें ये वाव और ये दोनों अलिफ, ये लाम खाली है, यहाँ पर कोई हरकत नहीं है। तो यहाँ पर इसको पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर देखें मीम मुतहर्रिक है, नून साकिन है, रा मुशद्दद है। इसी तरह यहाँ पर देखें लाम के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, वाव मुशद्दद है। यहाँ पर देखें या मुशद्दद भी है और तनवीन भी है। यहाँ पर देखें ये जो मद है कौन सा मद है। ये पूरी आयत को जो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, बाज़ लोग जो है इसको सही से नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पर क्या गलती करते हैं, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें मीम के ऊपर दो पेश की तनवीन है, यहाँ पर आयत मुकम्मल हो रही है, आयत के ऊपर ला है, और यहाँ देखें लाम मुशद्दद है। तो यहाँ पर भी पहुँचकर बाज़ लोग परेशान रहते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर पढ़ने का तरीका आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें छोटा सा मीम है, तो यहाँ पर जो मीम क्यों आया है, यहाँ पर इसको कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी देखें वही सूरत है, तनवीन है, आयत मुकम्मल हो रही है, उसके ऊपर ला है, यहाँ वाव मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, यहाँ पर देखें वाव दोनों अलिफ खाली है, इसको कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें वाव के ऊपर हमज़ा है, यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, इसके बारे में आपको बताऊँगा कि ये सब कैसे पढ़ा जाएगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम आज अपना सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है 17वें पारे का 13वां रुकू और आयत नंबर 48। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है, यानी यहाँ से पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नासु इन्नमा अना लकुम। यहाँ पर देखें ये काफ है, इसको बाद लोग पढ़ते हैं कुल, छोटे वाले काफ से, डंडे वाले काफ से। अगर ये गलती आप भी करते हैं, अगर आपने ये गलती की तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर इसको आप डंडे वाले काफ से पढ़ देंगे तो माना बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगा। यानी इस नुक्ते वाले काफ से जब आप इसको पढ़ते हैं कुल, इस काफ को थोड़ा नरमी से मोटा पढ़ा जाता है और उस डंडे वाले काफ को सख्ती से पढ़ा जाता है और बारीक पढ़ा जाता है। यानी इसको पढ़ेंगे कुल और उसको कुल। देखिए थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन थोड़े से फ़र्क की वजह से माना बहुत ज़्यादा बदल जाता है। इसके माने होता है कहो, और नुक्ते और डंडे वाले काफ से जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसका माना होता है खाओ। अब देखें कितना माना बदल जाता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना वाजिब है, क्योंकि अगर आप तजवीद के साथ पढ़ना नहीं सीखेंगे तो इसी तरह की बहुत सारी गलतियाँ करेंगे। जैसे दो काफ है, दो हा है, अगर उसमें फ़र्क नहीं करेंगे तो इसी तरह माना बदलेगा। इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आप तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सीखें, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा तजवीद के साथ पढ़ना सिखाया है। इसी सीरीज़ को आप शुरू से देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पढ़ना आ जाएगा। तो इसको पढ़े कुल या। अब यहाँ पर देखें जो मद है ये मद्दे मुनफसिल है, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा कायम मकाम है, और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा है, और हमज़ा दूसरे कलमे में है। यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर दो कलिमे हैं, या अलग कलिमा है, अय्युहा दूसरा कलिमा है। जो खड़ा ज़बर जो है या में है और हमज़ा जो है अय्युहा में है, तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। या अय्युहन नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन। यहाँ देखें अना, ये अना नहीं है, इसको पढ़ेंगे अना। ये जो अलिफ है इसको ज़ायद अलिफ कहते हैं, इसको पढ़ेंगे अना। अगर इसको पढ़ते तो कैसे पढ़ते, अना, फिर अलिफ मद्दा हो जाता। अन्नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन फल्लज़ीना आमनू। यहाँ पर देखें फ़ा के बाद जो अलिफ है इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इस फ़ा को लाम से मिलाएंगे। और यहाँ पर ये देखें वाव और ये दोनों जो अलिफ है ये लाम है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा, इस लाम को इस स्वाद से मिलाएंगे। फल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरह। यहाँ देखें मीम साकिन के बाद मीम है, यहाँ पर इदगाम शफवी होगा। यहाँ तनवीन के बाद वाव, यहाँ पर इदगाम करेंगे, यानी नाक में आवाज़ जाएगी। यहाँ पर भी नाक में आवाज़ जाएगी। कैसे पढ़ेंगे सुनिए आप गौर से। अस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन वरिज़्क़ुन करीम वल्लज़ीना सअव फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका अस्हाबुल जहीम वमा अरसलना मिन क़ब्लिक
यहाँ देखें नून साकिन के बाद काफ, यहाँ पर इख्फा होगा। मिन क़ब्लिक मिर रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला, यहाँ पर देखें मिर रसूलिन, देखें मिर, यहाँ पर भी इदगाम होगा, यहाँ पर भी इदगाम होगा। यहाँ पर देखें इजहार का कायदा लगेगा क्योंकि तनवीन के बाद हमजा है। क़ब्लिक मिर रसूलिन वला नबिय्यिन, यहाँ पर देखें नबिय्यिन, नून ज़बरना बा या ज़ेर बी, नबी या दो ज़ेर यिन, नबिय्यिन। क़ब्लिक मिर रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अल्क़ा अश्शैतानु फ़ी उम्नियतिही, देखिए उम्नियतिही, फयंसखुल्लाहु मा युल्क़िश्शैतान, देखिए युल्क़िश्शैतानु सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। यहाँ देखें इसमें जलालत से पहले ज़बर है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे, वल्लाहु, वल्लाहु अलीमुन, यहाँ तनवीन के बाद हा है, यहाँ पर इजहार होगा। यहाँ पर देखें आयत के ऊपर ला है, तो जब इस तरह की सूरत आ जाए, आयत के ऊपर ला आ जाए, तो यहाँ पर रुकने ना रुकने में इख्तिलाफ है। यहाँ रुकेंगे तो इस दो पेश को साकिन करके पढ़ेंगे हकीम, रुकेंगे तो यहाँ पर मद्दे आरिज़ भी होगा क्योंकि या मद्दा के बाद मीम पर आर्ज़ी सुकून आएगा। और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर तनवीन के बाद यहाँ पर लाम है तो यहाँ पर इदगाम होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है लाम के ऊपर तशदीद इसीलिए है कि मिलाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर इदगाम करें। कैसे पढ़ें? वल्लाहु अलीमुन हकीमुल लियजअल, देखिए हकीमुल लियजअल मा युल्क़िश शैतानु फितनतल लिल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वल्क़ासियति क़ुलूबुहुम व इन्नज़्ज़ालिमीन लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। यहाँ देखिए व इन्ना, ये नून में गुन्ना करेंगे, हुआ को नरमी से पढ़ेंगे, हुआ को खींचेंगे एक अलीफ के बराबर। यहाँ पे जो मीम आया है ये क्यों आया है? क्योंकि तनवीन के बाद हरफ़े बा है, यहाँ पर होगा इक़लाब, इसको पढ़ेंगे शिक़ाक़िम व इन्नज़्ज़ालिमीन लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। यहाँ पर भी देखें आयत के ऊपर ला है तो रुकेंगे यहाँ पर तो बईद पढ़ेंगे और मिलाएंगे तो बईदिन वलियअलम, ऐसे पढ़ेंगे। वलियअलमल्लज़ीना ऊतुल इल्म अन्नहुल हक़्क़, यहाँ देखें ऊतुल, ये वाव दोनों अलिफ नहीं पढ़ेंगे, इस ता को लाम से मिलाएंगे। ऊतुल, ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है तो खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। अल्लज़ीना ऊतुल इल्म अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिक फयुमिनु बिही फतुख़बित लहू क़ुलूबुहुम व इन्नल्लाहा लहादिल्लज़ीना आमनू इला सिरातिम मुस्तक़ीम वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू फ़ी मिर्यतिम मिन्हु हत्ता तअतियहुमुस्साअह। देखिए यहाँ पर जो ये अलिफ के ऊपर जज्म है ये हमज़ा है और हमज़ा साकिना है तो इसको झटका देकर पढ़ेंगे। हत्ता तअतियहुमुस्साअह अस्साअतु बग़ततन औ यअतियहुम अज़ाबु यौमिन अक़ीम अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह। यहाँ पर देखें अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह, इज़िल ये तनवीन के बाद लाम यहाँ पर इदगाम करेंगे। अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह यहकुमु बैनहुम फल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़ी जन्नातिन नईम। देखिए यहाँ पर गुन्ना करेंगे, नून मुशद्दद है, जन्नातिन नईम
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہاں پر دیکھیں واو مدہ ہے، یہاں پہ واو مدہ ہے، یہاں پر دیکھیں کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ دیکھیں یہاں عذاب، یہاں پر تنوین کے بعد میم یہاں پر ادغام کریں گے، یہاں پر جب وقف ہوگا تو مد عارض ہوگا، لہم عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہمارا 17ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں، یاد کریں، سمجھیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔